एक रंगा सियार शिक्षक बहुरूपीय मिलते हैं बीपीएससी चेयरमैन से, और वही लगता है अकेले में ये लोग मीटिंग करते हैं। सब जो है कुछ कोचिंग माफिया है उसके इशारे पे हो रहा है। देखिए, ये धांधली सेटिंग का सबसे सुरक्षित तरीका है नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए और एक ही क्वेश्चन का, प्रश्न पत्र का एक ही सेट इस्तेमाल होना चाहिए। कि आप लोग भारी संख्या में 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 70वें बीपीएससी परीक्षा 13 दिसंबर को होना है, लेकिन आयोग ने जिस तरीके से पहले कहा कि 15 नवंबर को बैठक होगी, कुछ दिन पहले कुछ प्राइवेट शिक्षण संस्थान के साथ आयोग ने बैठक की गुपचुप, लेकिन 15 नवंबर को बैठक की बात कही गई थी, लेकिन बैठक नहीं किया गया। बैठक में अभ्यर्थी और गार्जियन और शिक्षक मौजूद होने थे, लेकिन बैठक नहीं किया गया। लेकिन एक पत्र वायरल हो रहा है कि अब जो है मल्टीपल पेपर यानी नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की बात सामने आई है, क्या कहेंगे? देखिए, एक लेटर वायरल हुआ जिसमें 3 सेट क्वेश्चन का देने की बात कही गई है अलग अलग कलर में, तो इससे हो गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर सभी अभ्यर्थियों को आना है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब से मिलकर हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए और एक ही क्वेश्चन का, प्रश्न पत्र का एक ही सेट इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा कि पहले से होता आया है। इसी मांग को लेकर 6 दिसंबर को आंदोलन है। और अभी कुछ न्यूज़ चैनलों पे ये चल रहा है, कुछ यूट्यूबर चला रहे हैं कि बीपीएससी के सचिव ने ये कहा तो अध्यक्ष ने ये कहा, तो अब उन सब बातों पे नहीं जाना है। कल आंदोलन है, 6 दिसंबर को आंदोलन है, आपको आना है। क्योंकि आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह की साजिश रची जा रही है बीपीएससी के द्वारा। तो इसलिए अभ्यर्थियों से अपील है कि आप लोग भारी संख्या में 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। कल महाआंदोलन होने वाला है 17वें बीपीएससी को लेकर। बिल्कुल, कल बड़ा आंदोलन हो रहा है। इसमें दिल्ली से भी आ रहे हैं, बिहार के अन्य, पटना के अलावा अन्य जिलों से भी लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और अभी जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, सचिव ने ये कह दिया तो अध्यक्ष ने ये कहा, तो वो सब चीज़ों पे नहीं जाना है। जब तक ऑफिशियल नोटिस बीपीएससी नहीं जारी करती है तो कैसे माना जाए? नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए, और यहाँ पे विरोध हो रहा है कि 3 सेट में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका विरोध हो रहा है। एक पाली में परीक्षा तो पहले ही हो गया कि एक पाली में परीक्षा होगी, एक पाली में परीक्षा होगी, लेकिन सेट दिया जाएगा, यानी पत्र का सेट अलग अलग कहा जा रहा है दिया जाएगा, उसका विरोध हो रहा है। तो प्रश्न पत्र का एक ही सेट हो, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, ये डिमांड है हम लोग का। तो इसी को लेकर आंदोलन है 6 दिसंबर को। जी, बिहार के अलावे अन्य प्रदेशों से भी छात्र आ रहे हैं? बिल्कुल, अन्य जगहों से आ रहे हैं। जो जितने भी लोग भरते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, सब जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि ये पूरे भारत की समस्या है। पूरे भारत के युवा, पूरे भारत के स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। एक सेट का क्वेश्चन का सिर्फ दिया जाए, एक सेट, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान क्वेश्चन हो, 150 का 150, ये सभी मांग कर रहे हैं। आखिर इस तरीके से रवैया बीपीएससी क्यों अपनाए? पहले बीपीएससी ने कहा, कुछ शिक्षक के साथ मीटिंग भी किया, उसके बाद जो है ये कहा यह गया कि अब 15 नवंबर को बैठक होगी, बैठक भी नहीं किया गया। अब जो है 2 दिन पहले एक पत्र वायरल होता है कि नॉर्मलाइजेशन के पर, देखिए, ये सब जो है कुछ कोचिंग माफिया है उसके इशारे पे हो रहा है। और इसीलिए देखिएगा, ऐसे कोचिंग शिक्षकों को मीटिंग में बुलाया गया था जिन पे संदेह है, जिस पे जांच की मांग हम करते रहे हैं कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संदेह है। तो ऐसे लोगों से राय विमर्श करके और ऐसे लोगों के कहने पे बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है। और देखिएगा, इसलिए 15 नवंबर को जो मीटिंग होनी थी छात्रों के साथ, वो भी नहीं किया गया। क्योंकि अकेले में एक रंगा सियार शिक्षक बहुरूपीय मिलते हैं बीपीएससी चेयरमैन से, और वही लगता है अकेले में ये लोग मीटिंग करते हैं कि गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाए। तो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। एक सेट क्वेश्चन का हो, 1 डे एग्ज़ाम, 1 शिफ्ट एग्ज़ाम, 1 पेपर। अब अभ्यर्थी जो है काफ़ी चिंतित हैं कि सर 3 अगर मल्टीपल पेपर अगर होता है तो किसी को ज़्यादा हार्ड, किसी को हल्का। यही तो समस्या है ना, नॉर्मलाइजेशन से यही नुकसान है ना। किसी को आसान क्वेश्चन आ जाएगा, किसी सेट में टफ क्वेश्चन रहेगा, किसी सेट में मान लेते हैं कि बाद में आंसर जारी होता है तो किसी में 4 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, किसी में 10 का दे दिया, किसी में है कि आंसर गलत नहीं दिया। तो जिसमें आंसर गलत नहीं दिया उसको तो ठीक है, और जिस सेट में आंसर गलत दे देगा उसको नुकसान हो जाएगा। और कहा जा रहा है पेपर लीक रोकने के लिए, तो पेपर लीक रोकने के लिए 3 सेट में क्वेश्चन देने से क्या पेपर लीक रोक देगा? अभी भी 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है, कोई एक सेट यूज होता है, परीक्षा में दिया जाता है सभी अभ्यर्थियों को। तो जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, वो चारों सेट का क्वेश्चन आउट करा लेते हैं और जिससे पैसा लेते हैं उसको चारों सेट का क्वेश्चन आंसर रटवा देते हैं।
तो अभी भी 3 सेट में क्वेश्चन की बात है तो तीनों सेट का ये लोग आउट करवा लेंगे। तो इससे तो पेपर लीक नहीं रुकेगा ना, पेपर लीक रुकेगा शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने से। शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई की आप बात करें, जिस तरीके से यूपीएससी हो चाहे अदर स्टेट की पीसीएस की बात करें तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन ये जो बीपीएससी में ऐसा ये नियम लाने की कोशिश कर रही है, नॉर्मलाइजेशन इन मल्टीपल पेपर, आखिर क्यों? देखिए ये धांधली सेटिंग का सबसे सुरक्षित तरीका है नॉर्मलाइजेशन। और मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफियाओं के कहने पर बीपीएससी ऐसा कर रही है। जो एसडीएम का 200 और डीएसपी का 136 सीट है और सभी पदों को मिलाकर 2000 से अधिक सीट पे वैकेंसी है, तो इसलिए बड़ा खेल इसमें हो रहा है। क्या कहता है, आज ही डीएम को पत्र लिखा गया बीपीएससी की तरफ से कि हम लोगों की यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी कल जो प्रदर्शन करेंगे कहीं हम लोगों का जो काम है वो ठप ना हो जाए, बाधित ना हो जाए। तो वो अपना प्रशासनिक है, उनको लगता है कि कहीं तोड़फोड़ अभ्यर्थी करे तो इस डर से वो ऐसा करे, तो प्रशासनिक काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मजिस्ट्रेट नियुक्त होता ही है हर आंदोलन में, कहीं भी आंदोलन होता है तो मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं ताकि विधि व्यवस्था को संभाल के रखे। तो हम लोग शांतिप्रिय व्यक्ति है और यहाँ सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का आंदोलन है। इसी में से कोई आगे चलकर डीएसपी बनेंगे, कोई एसडीएम बनेंगे, इसी में से आगे चलकर कोई यूपीएससी की परीक्षा देकर एसपी बनेंगे, आईएएस बनेंगे। और जो भी आंदोलन में आ रहे हैं उसमें से बहुत लोग अधिकारी हैं, कोई सीओ है, कोई आरडीओ है, कोई अन्य पद पे है, कोई कर्मचारी है। तो यहाँ पे कुछ हिंसा वाली बात ही नहीं है, शांतिपूर्वक आंदोलन है। बस अपनी बात को आयोग के सामने, सरकार के समक्ष रखना। 67वें बीपीएससी में बड़ा आंदोलन आपने किया था, 17वें में भी करने में बड़ा आंदोलन आपने किया था, 17वें में भी करने के आप पूरे तरीके से आप लोग पूरे तैयार हैं कि कल करेंगे? 67वें में जो बीपीएससी में जो आंदोलन आपने किया था नॉर्मलाइजेशन की बात थी, लेकिन उस समय बात आप लोगों की मान ली गई थी। क्या 17वें वाले में आप लोगों को लग रहा है कि बात मानी जाएगी? कि बात माननी होगी और नीतीश कुमार जी जरूर इसमें हस्तक्षेप करेंगे, जैसे 67वीं के समय 2022 में उन्होंने किया था। और नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह करते हैं कि अपने अधिकारियों को समझाइए कि तानाशाही रवैया ना अपनाएं, अभ्यर्थियों के हित में बात करें, क्योंकि कुछ अधिकारी हैं जो अभ्यर्थियों के हित में बात नहीं करते। देखिए, आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, सीधे तौर पर 67वें बीपीएससी में बड़ा आंदोलन इन्होंने किया था और आंदोलन का असर ये हुआ था, दिल्ली से पटना तक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का असर ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की जो बात सामने निकल कर आई थी उस समय नीतीश कुमार को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा था। लेकिन 17वें बीपीएससी में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल पेपर की बात हुई उसको लेकर इन्होंने आह्वान कर दिया कि बड़ा आंदोलन होने वाला है कल। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा और ये आयोग को बात माननी पड़ेगी। बहरहाल इस खबर में इतना आगे कि अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।